हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे थे अमाइंस के लेक्चर, और लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू अमाइंस, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म इन अमाइंस हमने पढ़ लिया। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, गैब्रियल थैलीमाइड, अमोनोलिसिस ऑफ हैलाइड और तमाम और रिएक्शन की बात हम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, अगर बोर्ड के लिहाज से नीट, जेई मेंस, एडवांस में सबसे जो इंपॉर्टेंट इस भाई रिएक्शन तो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपको लगेगा जिसका सीक्वेंस मतलब बराबर आपको दिखेगा वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड। तो इसको आप जरूर सीरियसली पढ़िएगा। आपको ये हवा में नहीं बोला जा रहा, मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन में माइंस में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, चाहे बोर्ड हो, मेंस हो, नीट हो, एडवांस हो। चलिए शुरू करते हैं। इसलिए पहले हॉफमैन ब्रोमामाइड से ही शुरू करेंगे। एक रिएक्शन अलॉन्ग विथ मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। पहला रिएक्शन है क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड। मैकेनिज्म भी देखेंगे, मैंने शॉर्टकट भी देखेंगे ताकि हम लोग एग्जाम में जल्दी कर सके। इसको बोलते हैं या तो भाई एग्जाम में लिखने को भी आ सकता है, व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, चाहे इसको लिखा जाता है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। याद रखिए, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। अभी पता चल जाएगा कि व्हाई इट इज डिग्रेडेशन। जरा देखते हैं। व्हेन एमाइड्स आर reacted with when amides are reacted with bromine and alkali, bromine and alkali, alkali मतलब KOH NaOH, bromine and alkali, they produce primary amines, they produce primary amines with one carbon, मेन यही है, with one carbon less than रिएक्टेंट में जितने कार्बन होंगे उससे एक कार्बन कम का एमाइन मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। चेन लेंथ कम हो जाता है। जरा देख लीजिए, इसको नोट कर ले एक बार डेफिनेशन। ठीक है, amides are reacted with bromine and alkali, KOH, NaOH, they produce primary amines with one carbon less than reactant. जरा एग्जांपल देखो, RCONH2, ये है एमाइड। R कुछ भी हो सकता है, एल्काइल, एराइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसका रिएक्शन कराएंगे Br2, चलो इसको बैलेंस करके लिख दे रहा हूं मैं, प्लस 4KOH चाहे NaOH, तो क्या बनेगा RNH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस H2 प्लस H2। कितने H होंगे भाई, कितने हैं, 4 2 6, तो 3H2। यस, 3 6, हाँ ठीक है, 3H2। अब देखो प्रोडक्ट लिखना बड़ा आसान है इसका, पहले मैं ठीक है शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म भी समझेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मतलब इसको आप देखेंगे बराबर रेफरेंस आप अगर करते हैं, बोर्ड का प्रीवाईक्यू करो चाहे एनसीईआरटी करो, कुछ भी करो, ये एमाइन के नाम पे, एमाइंस से रिलेटेड क्वेश्चन में इसका रेफरेंस आपको बराबर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉफमैन डिग्रेडेशन चाहे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना बड़ा आसान है इसका, प्रोडक्ट लिखना बड़ा आसान है। क्या किया गया, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन याद रखो, इस कार्बन को हम ओमिट कर देंगे, बस इसको हटा दीजिए, इस कार्बन को आप मिटा दीजिए, सी डबल बॉन्डो को हटा दीजिए, सी डबल बॉन्डो को हटा दीजिए, प्रोडक्ट बन गया RNH2। प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, ग्री। सी डबल बॉन्डो को हटा दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। ये वाला कार्बन वो कहां चला गया, तो ये वाला कार्बन कहां आ गया, K2CO3 में अपीयर हो जाएगा, वो मैकेनिज्म जस्टिफाई कर देगा। लेकिन ये जो सी डबल बॉन्ड वो वाला कार्बन है वो कहां जाएगा, K2CO3 में अपीयर हो जाएगा। बाकी जोड़ दो। तो पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में इसमें पूछा गया था कि बीच में इंटरमीडिएट क्या क्या बनते हैं, इसलिए इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा जरा देखो, पहले कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे, जैसे हमने कराया रिएक्शन बेंजामाइड, CONH2 का क्वेश्चन में दे दिया है KOBr। अब KOBr क्या है, हो सकता है Br2 प्लस KOH लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, या
Br2 प्लस KOH मिलकर क्या बना लेते हैं, KOBr। ये हॉफमैन ब्रोमाइड ही है, या तो Br2 प्लस KOH लिखा होगा या KOBr लिखा होगा, चाहे NaOBr लिखा होगा तो पहचानना होगा। ठीक है, बड़ा आसान है गेस करना। एमाइड है, ब्रोमीन है, एमाइड है, ब्रोमीन है, हॉफ ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के नाम पे यही है हॉफमैन ब्रोमाइड। एमाइड है, ब्रोमीन है। ठीक है, इस तरह से लिंक कर सकते हैं, और कुछ रिएक्शन है नहीं खास इस तरह से। एमाइड ब्रोमीन, मे बी Br2 प्लस NaOH, मे बी Br2 प्लस KOH। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट लिखना कितना आसान है। क्या करना है भाई, इसको बस ये वाला पोर्शन को हटा दीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। यस, ये वाले पोर्शन को हमने C डबल बॉन्ड O को बस मिटा दीजिए, C डबल बॉन्ड O को हटा दीजिए, बन गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखना तो बड़ा ही आसान है इसका। क्या बनेगा इसमें, एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। बाकी K2CO3 KBr दैट इज डिफरेंट थिंग। C डबल बॉन्ड O को हटा दीजिए आप, वो कहां चला जाएगा कार्बन, दैट विल अपीयर इन K2CO3, चाहे Na लेंगे तो Na2CO3। और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं हम यूरिया का। यूरिया है क्या, एमआईडी तो है यूरिया। यूरिया का अगर हम करा दें, चलो मान लो लिखा है इस पे Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, चाहे क्या लिखा होगा NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। इसमें भी क्या करना है, लो मिटा दो, C डबल बॉन्ड O को हटा दीजिए, जो बाकी बचा उसको जोड़ दीजिए। C डबल बॉन्ड O को हटा दीजिए, जो बाकी बचा इसको जोड़ दीजिए। क्या बनेगा, क्या कंपाउंड का नाम, ये पढ़ चुके हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में, हाइड्राजीन। क्या है, हाइड्राजीन। रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव में देखा इसको, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन नोट कर लें। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की, लेकिन शॉर्टकट जरूरी है भाई, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करना है, बोर्ड में करना आना तो है ही, गारंटी है कि आएगा, इसकी तो गारंटी दे सकते हैं बोर्ड में जरूर आएगा, सालों साल से आता रहा है बोर्ड में, इस पे भी क्वेश्चन आना ही आना है। अगर देखो मैकेनिज्म तो कि इंपॉर्टेंट है, एडवांस में इसमें इंटरमीडिएट्स के बारे में पूछा गया था कि बीच में क्या क्या बनता है, तो वो आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस पूरे एमाइन चैप्टर का, हॉफमैन ब्रोमाइड। देखो RCONH2 है, थोड़ा इसको हम ऐसे देते हैं। ये पहले बेस क्या करेगा, जो आप KOH चाहे NaOH लेंगे, तो बेस विल रिमूव H+, ये वाला H+ निकाल लेगा। क्यों, ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर क्या है, N से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर का है, तो बेस उसको रिमूव कर लेगा, H2O, H+ निकलेगा, N पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, RCONH माइनस, N पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, RCONH माइनस। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल बन गया N माइनस, विल टेक Br फ्रॉम Br2, यहां से Br माइनस फ्री हो जाएगा, ये Br प्लस समझो कि Br माइनस अलग हो गया, ये Br पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, ये ब्रोमीन जो प्लस चार्ज है वो N से कनेक्ट हो जाएगा, तो RCONHBr, RCONHBr, तो यही तो है ब्रोमोमाइड, है ना, N से N ब्रोमोमाइड है, ये N से ब्रोमीन जुड़ा है और एमाइड तो है ही। तो प्लीज एक एक इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था मल्टी करेक्ट में कि क्या क्या बीच में बनता है। R, अब फिर से अभी भी N के पास H है, इस N के पास अभी भी एक H है, अभी भी एक H है। नाउ दिस OH माइनस विल रिमूव H+, यहां से H2 निकल जाएगा फिर से। चलिए इसके बाद फर्दर यहां लिख देते हैं, RCO N भाई H+ निकला है, H किस फॉर्म में निकला है, प्लस के फॉर्म में, तो N पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, N पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब यही इसका मेन स्टेप है जो अब लिखा जाएगा, R ये बन गया RCON माइनस Br। अब देखना जरा सिंगल स्टेप में, अब यहां से Br निकला, ये यहां पे और ये यहां पे, समझने के लिए प्लीज प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, ठीक है, उस समझने के लिए लोग प्लस माइनस करते रहते हैं, समझो जरा। Br निकलेगा, Br निकलेगा तो N पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, Br माइनस निकला है यहाँ पे, Br माइनस निकला है यहाँ पे, Br माइनस अलग हो गया, तो N पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। यहां से R माइनस के फॉर्म में, जो एल्काइल ग्रुप है क्या है, R पे क्या है, R माइनस के फॉर्म में आके N पे लग जाएगा, Br निकलेगा तो N नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है, तो यहां से R माइनस फॉर्म में N पे आके लग जाएगा।
अब सी पे क्या आएगा, जब आर माइनस हटा है तो इस सी पे क्या आएगा, इस कार्बोनिल वाले कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। सी पे प्लस और बगल में एन पे क्या है, माइनस, वो मिलकर क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड। ये सारा चीज एक साथ होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल एल्काइल माइग्रेशन। इंटरनल एल्काइल माइग्रेशन इसका मेन स्टेप है। इंटरनल चाहे इंट्रामोलिकुलर, इंटरनल एल्काइल माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है और डिस्कशन करा दूंगा। इंटरनल एल्काइल जो भी यहां ग्रुप है, आर ग्रुप है, माइग्रेशन, वो माइग्रेट कर जाएगा किस पे, एन पे, और इससे बनेगा आर एन सी ओ। चेक करिए क्या बनेगा, आर एन सी ओ। एल्काइल चाहे एराइल आइसोसाइनेट, ये भी इंटरमीडिएट है इसमें। एल्काइल आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बेंजीन रिंग हो सकता है, चाहे एलिफैटिक चेन भी हो सकता है। तो एल्काइल ऑब्लिक एराइल आइसोसाइनेट, एल्काइल और एराइल जैसा हो आर की वैल्यू, आइसोसाइनेट। अब ये जो आइसोसाइनेट बना है, इसी के हाइड्रोलिसिस से इसी के हाइड्रोलिसिस से बनेगा एमाइन। इसके बारे में पहले खास बात बता दूं आइसोसाइनेट के बारे में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आर की वैल्यू अगर CH3 लगेंगे, भाई आर की जगह अगर CH3 होता, आर तो कुछ भी हो सकता है, आर की जगह CH3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल आइसोसाइनेट। आर की जगह CH3 होगा तो क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। 1984 में जो भोपाल गैस की ट्रेजेडी हुई थी, उसमें इसी गैस का लीक हुआ था कार्बाइड फैक्ट्री से, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट, भाई आर तो मैंने इन जनरल लिया है, तो आर की वैल्यू क्या थी इसमें, CH3NCO। तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट वाज रिस्पांसिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप विकिपीडिया पढ़ सकते हो उसके बारे में, कई सारी वेब सीरीज भी है उस पर, ठीक है, और उससे पहले पिक्चर भी कई सारा बना है। लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको अलग से नोट कर लेंगे। वो हमारे रिएक्शन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन रेफरेंस आ गया है तो बता दिया गया। मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब इस RnCO के ही हाइड्रोलिसिस से, अब इस RnCO का वहीं पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा, जरा देखो देखो कैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका। यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे तो एन पे क्या आएगा, भाई एन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब भी कोई दो पाई बॉन्ड है, एन और सी के बीच में दो बॉन्ड है भाई, एक सिग्मा एक पाई, दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। एन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। एन पे जोड़ेंगे हम H प्लस, अरे भाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एन पे आएगा माइनस चार्ज, उससे वाटर का H प्लस जोड़ देंगे। सी पे जोड़ेंगे OH, फिर से एक बार और, एन पे जोड़ेंगे H, सी पे जोड़ेंगे OH। हो गया, अब अलग हो गया, देखो एमाइन बन गया RnH2। देखो यही कार्बन उड़ गया, ये कार्बन तो गायब हो गया, अब कार्बन आपका पार्ट नहीं रही, तो इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, डिग्रेडेशन। जितना कार्बन लेंगे उससे एक कम कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, RnH2, तो प्रोडक्ट आ गया। तो RnH2 प्लस ये क्या हो गया, H2CO3। H2CO3 मतलब H2O प्लस CO2, RnH2 प्लस H2O प्लस CO2। अब CO2 क्या होगा, तुरंत KOH से चाहे NaOH से जो भी वो रिएक्शन कर लेगा, भाई CO2 एसिडिक है, CO2 तुरंत KOH से रिएक्शन क्या बना लेगा, KOH चाहे NaOH K2CO3 बना लेगा। ये है कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, नोट कर ले। क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और हमको जानना है, सवाल करने के लिए क्वेश्चन आ चुके हैं जिसके। अब तो मेन स्टेप क्या था इसमें, एल्काइल, इंटरनल एल्काइल माइग्रेशन। ये वाला जो स्टेप था, इंटरनल एल्काइल माइग्रेशन, इंटरनल चाहे इंट्रामोलिकुलर एल्काइल माइग्रेशन। अब इसके बारे में हमको कुछ लिखना भी है, ठीक है। अब यहां नोट करके हम लिखे एल्काइल माइग्रेशन, एल्काइल माइग्रेशन टेक्स प्लेस, एल्काइल माइग्रेशन टेक्स प्लेस विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज का एग्जांपल जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन, ठीक है,
कोई भी लिखवाया जा रहा है कुछ, मतलब उसका क्वेश्चन से है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले। एल्काइल माइग्रेशन टेक्स प्लेस विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट chiral कार्बन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एट chiral कार्बन मतलब आर ग्रुप जो माइग्रेट कर रहा है, जो आर ग्रुप माइग्रेट कर रहा है उसमें कोई chiral कार्बन है, ओरिजिनल रिएक्टेड में जो आर ग्रुप जो भी आर हो उसमें अगर कोई chiral कार्बन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में भी मेंटेन रहेगा। जरा देखिए इस बात का मतलब क्या है, क्वेश्चन से बहुत तेजी में आपको क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज से कुछ मतलब नहीं, लिखिए चाहे ना लिखिए। जरा देखो, जैसे मान लो पूछ दिया क्वेश्चन, ये है CH3H है, यहाँ है CONH2। चलो इस CO को हम स्टार कर देते हैं। स्टार का मतलब क्या है, सी वाला, ये C14 आइसोटोप है। यही से पूछते हैं मैकेनिज्म, ज्यादा मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार मैकेनिज्म की पहले बात तो इंटरमीडिएट पूछ जाते हैं, पूछा ही गया है, ठीक है। दूसरा मेन है एप्लीकेशन पार्ट इसका, उससे आप क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। पूछ सकता है कि जो सी, अगर मान लो कि C डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो कार्बन C14 का आइसोटोप है, तो ये कार्बन जो है, ये C स्टार वाला कार्बन, स्टार मतलब C14 आइसोटोप, वो प्रोडक्ट में कहां अपीयर होगा। तो हमने देख लिया कि ये कार्बन कहां अपीयर होता है, K2CO3 चाहे NO2CO3 जो भी बने उसमें अपीयर होता है। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं। मान लो इसका रिएक्शन लिया है Br2 प्लस NaOH से कराना है, तो ऑब्वियस है एमाइड है, ब्रोमीन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, एमाइड है, ब्रोमीन है तो ब्रोमामाइड। तुरंत पहले हिंट आ जाना चाहिए दिमाग में, कहा रिएक्शन तो ब्रोमामाइड वाला है, पहला क्लू। अब जो कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो ये पूरा ग्रुप, इस बार ये पूरा ग्रुप माइग्रेट करेगा, यही तो है पूरा आर ग्रुप, यही आर ग्रुप माइग्रेट करेगा एल्काइल माइग्रेशन पे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है वो प्रोडक्ट में भी मेंटेन रहेगा, और ये स्टार वाला कार्बन तोड़ जाएगा, ये स्टार वाला कार्बन यहां से हट जाएगा। तो देखो जिस तरह से आर ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोडक्ट में भी मेंटेन रहेगा, और स्टार वाला कार्बन कहां चला जाएगा, वो बना लेगा Na2CO3। वो स्टार मार्क कार्बन मतलब C14 आइसोटोप विल अपीयर इन सोडियम कार्बोनेट प्लस NaBr प्लस H2O भी बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन एडवांस का, जो हमने देखा कि इन एल्काइल माइग्रेशन क्या होता है, टोटली इंटरनल है। इस बात का जरा देखो कहां फर्क पड़ सकता है। एल्काइल माइग्रेशन क्या है, इंटरनल है। इसका क्या मतलब भाई, इंट्रामोलिकुलर एल्काइल माइग्रेशन मेन स्टेप है। मान लो इसको दो अलग अलग एमाइड्स को, ये कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं दो अलग अलग एमाइड्स को मिला के उनका हम ब्रोमाइड रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे ये वाला एन जो है 15 वाला है, भाई नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है ना, ये पहला नाइट्रोजन क्या है N14 और दूसरा N15। तो प्रोडक्ट जरा देखो क्या बनेगा। इंटरनल एल्काइल माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर दो तीन एमाइड्स अलग अलग एमाइड्स को मिला के भी, दो तीन अलग अलग एमाइड्स के मिक्सचर को मिला के भी आप अगर रिएक्शन कराते हैं तो सब अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट देंगे, आपस में कोई संबंध नहीं। दो तीन अलग अलग एमाइड्स को जो यहाँ दिखाया गया है मिला के भी आप ये रिएक्शन कराते हैं तो हर एमाइड का अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट बनेगा, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, इन टाइप के रिएक्शंस को क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट्स, जो चेक किया जाता है। भाई मैकेनिज्म पहले नहीं दिखाया जाता है, ये इनको पहले से किसी को आइडिया नहीं कि एल्काइल माइग्रेशन हुआ, इंटरनल हुआ कि ये हुआ, जो आप तीर भला बना रहे हैं जो हमने लिखा, इसके लिए पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आप प्रिडिक्ट नहीं करते मैकेनिज्म को, आप पहले क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे ये रिएक्शन कराते हैं, फिर आप बोलते हैं कि हाँ जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन था मेंटेन रहता है, फिर आप कंक्लूजन लिखते हैं। फिर आपने ये रिएक्शन कराया, और रिएक्शन क्या दिखाता है ये वाला रिएक्शन, कि हर एक एमाइड चाहे कुछ भी अपना अपना इंडिविजुअल प्रोडक्ट देता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इस बेसिस पे आपने बोला कि एल्काइल माइग्रेशन क्या है, टोटली इंटरनल है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट्स। उनसे वो हमारे कोर्स पर नहीं है, लेकिन कम से कम ध्यान रखना चाहिए। ओहो, दैट शुड बी CONH2, सॉरी एमाइड से करा रहे हैं, दैट शुड बी CONH2। मान लो हमने यहां N15 है, प्लीज एमाइड नहीं, एमाइड्स N15 है, तो दो दो एमाइड का अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। देखो तो ये हो गया N15 जैसा था भाई, इसमें से CO उड़ा दो, करना तो पता ही क्या करना है, इसमें दोनों में से CO उड़ा दीजिए।
N15 यहां अपीयर होगा, वो वहां पे दूसरा इसका N14 वाला अपीयर हो जाएगा। मतलब दोनों प्रोडक्ट का मेन बात यह है कि आपस में कोई मतलब नहीं है, दोनों रिएक्शन इंडिपेंडेंट है, भले से मिक्स करके कराया जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। जो दिखाता है कि एल्काइल माइग्रेशन जो होता है वो टोटली इंटरनल एल्काइल माइग्रेशन है। ठीक है, ये था हॉफमैन ब्रोमाइड। आई होप कि आप इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, वैसे डिस्कशन तो होगा ही, अब लोग हम पढ़ लें पहले, क्वेश्चन डिस्कशन तो आगे रहेगा ही। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट नंबर है हमारा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। थैलेमाइड हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन में प्रिपरेशन उसका कराया गया था। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, when thalidomide when thalidomide is reacted with when thalidomide is reacted with प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, जो हम जानते हैं एल्काइल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे अच्छा होता है। when thalidomide is reacted with primary alkyl halide in presence of alkali, in presence of alkali, it produces primary amine, it produces primary amine, प्राइमरी amines। जरा देख लीजिए इस रिएक्शन को, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जो मेन बात है वो मार्क कर दिया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल एराइल नहीं, वो हम देखेंगे क्यों। ये था थैलेमाइड, दिस इज थैलेमाइड। इसका रिएक्शन कराया चलो एल्कली KOH NaOH, तो पहले रिएक्शन किससे कराए, KOH से। KOH से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, एसिड बेस, क्योंकि N से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर का, कोई एप्रोप्रिएट बेस इसको निकाल सकता है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, N का H निकलेगा, K का OH निकलेगा, सॉल्ट बन जाएगा। पहले क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन, मतलब पोटेशियम थैलेमाइड, पहले क्या प्रोडक्ट बनेगा, पोटेशियम थैलेमाइड, जो कि अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम हो गया तैयार हमारा न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफिलिक कराना है बोला ना, SN2 का एग्जांपल है, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया तैयार, पोटेशियम थैलेमाइड। अब इसका रिएक्शन कराएंगे किसी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इंपॉर्टेंट है देख लेना, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। वो एग्जांपल लेता हूं मैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल CH3 CH2 BrCl जो भी हो I। ठीक है, ये रिएक्शन फिर से लिख लो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। तो क्या होगा, N माइनस यहाँ पे आएगा और Br को हटा के लग जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या अलग हो जाएगा, यहाँ से KBr, K प्लस और Br माइनस अलग हो जाएंगे, बाकी चीजें जुड़ जाएंगी आपस में, मतलब N के साथ वो एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा N एथाइल थैलेमाइड, N एथाइल थैलेमाइड प्लस KBr अलग, वो मैं लिखूंगा नहीं, रहने दो, KBr अलग, N एथाइल क्या हो गया, N एथाइल थैलेमाइड। अब इसी के हाइड्रोलिसिस से अलग से नहीं करना है, ऑलरेडी मीडियम में वाटर है, एल्कलाइन मीडियम है। ठीक है, वहीं पे इसका इस एमाइड का N एथाइल थैलेमाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और बन जाएगा प्राइमरी एमाइड। उसको भी देख लीजिए हाइड्रोलिसिस को, N एथाइल थैलेमाइड का यही पे हो जाएगा क्या, हाइड्रोलिसिस, CH2CH3। हाइड्रोलिसिस किसका होगा, एमाइड लिंकेज का, जो C बॉन्ड N है, C सिंगल बॉन्ड N है, वहीं से लिंकेज का हाइड्रोलिसिस होगा। देखो यहां से हाइड्रोलिसिस कर देंगे, N से क्या जोड़ेंगे H, C से क्या जोड़ेंगे OH, C सिंगल बॉन्ड N का किया हाइड्रोलिसिस, N से जोड़ा है H, C से OH, फिर यहां से इधर जोड़ेंगे, N से जोड़ेंगे H और C से क्या जोड़ेंगे OH, तो देखो अलग हो गया, एथेनामाइन अलग हो गया, एथेनामाइन अलग हो गया। तो इससे क्या बना हमारा, एक प्रोडक्ट बन गया प्राइमरी एमाइन, वो भी कौन सा, एथेनामाइन, एथेनामाइन, एथेनामाइन प्लस क्या बनेगा, ये हो गया थैलिक एसिड,
थैलिक एसिड बचेगा, लेकिन प्लीज मीडियम एल्कलाइन है, थैलिक एसिड नहीं बनेगा कभी, उसका सॉल्ट मिलेगा, या पोटेशियम सॉल्ट या तो सोडियम सॉल्ट, जैसा लेंगे। ठीक है, भले से लग रहा है थैलिक एसिड बनाया गया है, क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है। मैंने कई बार बोला है एल्कलाइन मीडियम में कभी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि डिजॉल्व हो जाते हैं वो। एल्कली में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, NaOH में कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल होते हैं। तो हमेशा एल्कली मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में उनका सॉल्ट मिलेगा, ना कि खुद एसिड मिलेगा। प्लस क्या बनेगा, पोटेशियम थैलेट। पोटेशियम हमने लिया है K+, पोटेशियम थैलेट मिलेगा। तो मेन बातों पे ध्यान देना, किसका, प्राइमरी एल्काइल हाइड लेते हैं और प्राइमरी एमाइन इसमें बनता है। अब जरा देखिए, इस रिएक्शन से हम एलिफैटिक एमाइन तो बना सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन एरोमेटिक एमाइन आप नहीं बना सकते। मतलब गैब्रियल थैलेमाइड से आप एनिलीन नहीं बना पाएंगे। देख लीजिए क्यों, बोर्ड का क्वेश्चन भी है कि क्या हम गैब्रियल थैलेमाइड से, ठीक है एमाइन तो आप बना ले रहे हैं, लेकिन क्या हम एरोमेटिक एमाइन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी पता चल जाएगा, इसमें रिस्ट्रिक्शन है भाई, लिखा ना, इसलिए एल्काइल। ठीक है, कुछ सोच के एल्काइल लिखा गया है, उसको जरा देख लीजिए यहीं पे। तब लिखते हैं कि इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि हम एरोमेटिक एमाइन, एलिफैटिक तो बना सकते हैं, प्राइमरी एलिफैटिक कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड, लेकिन प्राइमरी एरोमेटिक आप बना नहीं सकते इससे। क्यों नहीं? फिर उसके लिए दूसरे मेथड्स हैं, ये नहीं कि बनेगा ही नहीं। अब जरा देखो, अगर पूछा जाए कि आप गैब्रियल थैलेमाइड से एनिलीन बना के दिखाइए, एनिलीन, तो एनिलीन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहीं पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। शुरुआत में तो हमने चलिए बेस लिया, KOH लिया, अब इसका रिएक्शन किससे कराना होगा, ब्रोमोबेंजीन से कराना होगा, यही ना होगा। तो यहाँ N- आएगा, Br को हटा के लग जाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब जाके एनिलीन बनेगा, ये ना। हैलाइड में क्या लेना होगा आपको, ब्रोमोबेंजीन। लेकिन ये रिएक्शन क्या रूम टेम्परेचर पे होता है, हमने एराइल लाइट पर रखा है, लेकिन हम देखा कि बेंजीन से अगर ब्रोमीन जुड़ा है, बेंजीन से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, तो नॉर्मल कंडीशन में हटता नहीं है। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे तो नहीं पॉसिबल है। ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर रिंग का कॉन्जुगेशन है, C बॉन्ड Br में डबल बॉन्ड करेक्टर है, वो हटेगा नहीं। इसका मतलब आप आगे रिएक्शन तो प्रोसीड करेगा नहीं, तो आप एरोमेटिक अमाइन इस रिएक्शन में नहीं बना सकते। नोट कर ली इस बात को, ठीक है। तो यहां ये रीजन हो गया कि वाई गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, वो भी प्राइमरी, क्योंकि ये भी फिर से मैं बोल दूं पहले ही SN2 का एग्जांपल है। रिएक्शन पढ़ने से पहले उसका कैरेक्टर समझिए, किस कैटेगरी का है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ताकि पढ़ना आपको मैकेनिज्म समझना आसान रहे, ताकि उसका मैकेनिज्म समझना आसान रहे। व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस, लिख लो अमोनिया एक्सेस इज reacted with प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कंडीशन है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। SN2 का एग्जांपल है, तो सबसे अच्छा किसमें होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में। व्हेन अमोनिया इन एक्सेस इज रिएक्टेड विथ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय alkali, they produce primary amines। जरा देख लेते हैं। SN2 का एग्जांपल, कुछ भी लिखा जाए मैकेनिज्म SN2 का, जैसे ये लिया हमने अमोनिया प्लस RX क्या होना चाहिए, प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन फिर से नहीं ले सकते, मतलब ठीक है, R कोई एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल लिखा है, राइल ले नहीं सकते, वो हम जानते हैं। ठीक है,
बेंजीन रिंग वाला ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये सब नहीं ले सकते, उनका हटता नहीं नॉर्मल कंडीशन में हैलोजन। ठीक है, बहुत हीटिंग, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर रिएक्शन होता है उनका। अब क्या होगा यहाँ पे, अमोनिया आएगा, एक्स को हटा देगा, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन। तो क्या बनेगा, RNH3 प्लस एक्स माइनस, अरे अमोनिया अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बना रहा है, तो एन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब इसका ट्रीटमेंट हम एल्कली से करेंगे, NaOH KOH से करेंगे, जो सॉल्ट बना है, तो बन जाएगा प्राइमरी एमाइन RNH2। भाई RNH3 प्लस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है तो उसका रिएक्शन हमने बेस से करा दिया, NaOH से करा दिया, तो क्या बन जाएगा RNH2 प्लस NaX प्लस H2O। अब X कैन बी Cl Bri, जो भी हो सकता है। ठीक है, X क्या हो सकता है, X कैन बी Cl ऑब्लिक Br ऑब्लिक I। सबसे अच्छा किसमें होगा रिएक्टिविटी, I में। सबसे आसानी से कौन निकलेगा, लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, I। मतलब रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर पूछे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन के लिए, रिएक्टिव ऑर्डर क्या होगा, सबसे अच्छा एल्काइल आयोडाइड में होगा रिएक्शन ये, क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, I माइनस, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, और सबसे बेकार इन लोगों में RCl। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। अरे कुछ नहीं स्पेशल नहीं, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर तो लिख रहा है, SN2 रिएक्शन में तो यही तो ऑर्डर होता है, क्योंकि रिएक्शन ही SN2 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन लिखी गई थी, क्या, अमोनिया इन एक्सेस, वो क्यों, उसको भी देख लेते हैं। वाई अमोनिया शुड बी इन एक्सेस। अगर आपको प्राइमरी एमाइन ज्यादा चाहिए मेजर प्रोडक्ट में, तो अमोनिया को एक्सेस में लेना पड़ेगा। इन केस अगर अमोनिया एक्सेस में नहीं है, एल्काइल हैलाइड ही ज्यादा है, रिलेटिवली एल्काइल हैलाइड ही ज्यादा है, तो फिर सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फिर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन आगे होता रहेगा। जरा देखिए, इस बात को नोट करते हैं। इफ एल्काइल हैलाइड इज इन एक्सेस, then a mixture of amines are formed. Mixture of amines are formed. देखिए RX से प्लस अमोनिया, मतलब बस वही रिएक्शन आगे होता रहेगा। ये क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, SN2 रिएक्शन में अमोनिया का H निकला, अमोनिया का H निकला, उसका X निकला, तो यहां से HX निकल गया, अमोनिया का H और एल्काइल लाइट का X, जो भी Cl Bri हो सकता है वो निकल गया, SN2 हो गया। क्या बना, पहली बार जब रिएक्शन हुआ तो ये बन गया प्राइमरी एमाइन बना, HX निकलने के बाद क्या बन गया, प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन याद रखिएगा, प्राइमरी एमाइन में N है और N के पास है लोन पेयर, जब तक N के पास लोन पेयर है तब तक ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता ही रहेगा। अरे नाइट्रोजन में था N के पास लोन पेयर, तभी तो रिएक्शन हुआ। जो प्राइमरी एमाइन बना है ये भी अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब ये क्या करेगा, क्योंकि RX एक्सेस में, RX हमने एल्काइल लाइट एक्सेस में ले लिया है, तो अब ये प्राइमरी एमाइन फर्दर RX से रिएक्शन करेगा। फिर से वही रिएक्शन, जब तक N के पास लोन पेयर है रिएक्शन होता रहेगा, SN2 होता रहेगा। फिर से रिएक्शन, फिर से HX निकाल दो इसमें से, अमोनिया का H और एल्काइल लाइट का X निकाल दो। अब इस बार क्या बन गया, खुद देखो, अब बन गया सेकेंडरी एमाइन। अब क्या बन गया, ये हो गया सेकेंडरी एमाइन। अभी भी N के पास लोन पेयर है तो रिएक्शन रुकेगा तो है नहीं, N के पास लोन पेयर है, एल्काइल लाइट एक्सेस में है, रिएक्शन वही फिर से आगे करेगा। फिर से RX माइनस HX कर दो यहाँ पे। अब इस बार क्या बन जाएगा, टर्सरी एमाइन। ये क्या हो गया, टर्सरी एमाइन। इस बार मिक्सचर ऑफ एमाइंस मिल जाएंगे, इसलिए अगर प्राइमरी एमाइन ज्यादा चाहिए अमाउंट में तो अमोनिया एक्सेस में लेना पड़ेगा। अभी भी इनके पास लोन पेयर है, फिर देखो मैंने कहा जब तक लोन पेयर है वो आगे रिएक्शन होता रहेगा, एल्काइल लाइट अवेलेबल है ही। अब इस बार फिर से RX रिएक्शन करा देंगे। अब इस बार क्या होगा, H तो है नहीं, इस बार क्या बन जाएगा, सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। अब इस बार क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट।
जैसे NH4+Cl- होता है उस तरह ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4+ और Cl-, ठीक है। तो ये क्या है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, ठीक है। टेट्रा एल्काइल, जैसे अमोनियम NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। अब वही चारों समझो कि उसको क्या किया गया, अमोनियम आयन के चारों H को हटा के एल्काइल ग्रुप लगा दिया गया है। तो ये है 4, इसको बोलते हैं 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन along with 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अगर प्राइमरी एमाइन का कंटेंट ज्यादा चाहिए तो अमोनिया शुड बी इन एक्सेस, मतलब RX शुड बी लिमिटिंग। अरे RX एक्सेस में है तभी तो आगे रिएक्शन हो रहा है। सिमिलरली एल्कोहल्स के रिएक्शन से बना सकते हैं हम, ठीक है। रिएक्शन ऑफ, नेक्स्ट है प्रिपरेशन में रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल विथ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल विथ अमोनिया। when primary alcohols, excess लिख दो, are treated with ammonia in gas phase, in gas phase they produce mixture of amines, they produce mixture of amines, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों मिल जाएगा फिर से। they produce mixture of amines, देखिए इस रिएक्शन को, जैसे ROH अमोनिया से रिएक्शन कराया तो अमोनिया का H, इसका OH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, अमोनिया का H और इस एल्कोहल का OH, H2O निकल गया, क्या बना RNH2, प्राइमरी अल्कोहल। याद रखिए कौन सा अल्कोहल चाहिए हमको, प्राइमरी अल्कोहल। अमोनिया का H निकाल दीजिए, एल्कोहल का OH बन गया RNH2। लेकिन अभी भी एल्कोहल एक्सेस में है, देखा ना, एल्कोहल क्या एक्सेस में, फिर से अमोनिया का H, एल्कोहल का OH निकल गया। एल्कोहल एक्सेस में है, रिएक्शन आगे हो जाएगा। अमोनिया का H जो अमाइन है, इस बार प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन का H, ठीक है, और एल्कोहल का OH निकल गया H2। अब क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन। अभी भी इनके पास H है, एल्कोहल एक्सेस पे है। फिर ये सेकेंडरी अमाइन दैट विल फर्दर रिएक्ट विथ, मैं मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। क्या निकल रहा है, अमाइन का H, आप चाहो तो सर्किल कर लो समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और इसका OH निकल गया, फिर से H2O निकल जाएगा। अब क्या बन गया, टर्सरी अमाइन। इस केस में भी आपको मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिल जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का मिक्सचर मिलेगा। नोट कर ले इसको। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिडक्शन मेथड्स, रिडक्शन मेथड्स। रिडक्शन मेथड्स मतलब कई सारे हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से हम एमाइन बनाते हैं, मतलब रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से कुछ हमने पहले भी पढ़ा था अल्कोहल में रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ, ठीक है, वो मेथड जिसमें एमाइंस बनते हैं, एरोमेटिक एलिफेटिक जो भी हो, ऐसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के रिडक्शन से क्या बने, एमाइन बने। तो जरा नोट कर ले। पहला है, कुछ हमने बहुत पहले भी कई बार किया है, NO2 का नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे H2PT के साथ, तो क्या बनेगा, एनिलीन। फिर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अगर हम FeHCl, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, चाहे Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, चाहे टीन Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl करा दे तो भी क्या बनता है, तो भी ये क्या, सब रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो भी क्या बनता है, एनिलीन। इसमें इन दोनों में मेथड ये बड़ा अच्छा है FeSCl वाला। क्यों अच्छा है? क्योंकि साइड में बनेगा FeCl2। जब भी दोनों में से मेथड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखने के लिए दोनों लिख सकते हैं, लेकिन पूछे कि ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, FeSCl और SnHCl। FeSCl इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज जो FeCl2 बनेगा साइड प्रोडक्ट, वो हाइड्रोलाइज होकर क्या बनेगा, फिर से HCl बना लेगा। FeCl2 जो लास्ट बनेगा इसके साथ साथ में, दैट विल गेट हाइड्रोलाइज्ड एंड प्रोड्यूस HCl। तो क्या होगा, इससे क्या फायदा है? एक बार शुरुआत में जो आपने HCl ऐड कर दिया, एक बार जो आपने शुरुआत में रिएक्शन में HCl ऐड कर दिया, वो रीजनरेट होता रहेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसके बाद अब आपको जरूरत नहीं, थोड़ा सा इनिशिएट कराने के लिए आपने HCl डाल दिया, अब वो रिएक्शन के दौरान ही रीजनरेट होता रहता है, तो फर्दर HCl ऐड करने की जरूरत नहीं होती। FeSCl इज, ठीक है, बेटर मेथड देन SnHCl। अदरवाइज लिखने के लिए कन्वर्जन में हम लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और मेथड देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव रिडक्शन वाला। अगर दो NO2 ग्रुप है और किसी एक को रिड्यूस कराना है, दो NO2 ग्रुप में से किसी एक को, तो हम यहां ले सकते हैं सोडियम सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या करते हैं, दो NO2 ग्रुप में से किसी एक को सेलेक्टिवली रिड्यूस करते हैं, दो NO2 ग्रुप में से किसी एक को सेलेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। तो ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ वन NO2 ग्रुप, सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ वन NO2 ग्रुप। फिर है साइनाइड का रिडक्शन। साइनाइड का रिडक्शन हम लिथियम, चलो पहले मेन बात देख लेते हैं, जो एक नेम रिएक्शन है वो पहले। साइनाइड का रिडक्शन हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल करा दें, साइनाइड का रिडक्शन क्या करा दें, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, तो इससे बनता है प्राइमरी एमाइन, इससे क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। नोट कर लें, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन नेम रिएक्शन है, स्पेसिफिक ये वाला रिएक्शन मेंडियस रिडक्शन। वैसे साइनाइड को रिडक्शन करने की और भी मेथड है, लेकिन मेंडियस रिडक्शन ये है, जब हम आप रिएजेंट क्या ले रहे हो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, दैट इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। और भी मेथड है साइनाइड के रिडक्शन से के लिए, RCN का हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT करा सकते हैं, LiLH4 करा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन। तो साइनाइड से क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन ही बनता है, लेकिन मेंडियस उसका नाम, थोड़ा रिएजेंट स्पेसिफिक। फिर आइसोसाइनाइड, साइनाइड के रिडक्शन से बनता है प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, सेकेंडरी एमाइन। याद रखिएगा, साइनाइड से प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड से क्या बनेगा, सेकेंडरी एमाइन। इसमें हम ले सकते हैं H2PT ले सकते हैं, चाहे LiLH4, चाहे NaCH5OH, ये भी करा सकते हैं। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल भी रिडक्शन करा सकते हैं। तो आइसोसाइनाइड से बन जाएगा सेकेंडरी एमाइन RNHCH3। साइनाइड से प्राइमरी एमाइन, आइसोसाइनाइड से क्या बनेगा, सेकेंडरी एमाइन। फिर नेक्स्ट है एमाइड। एमाइड का रिडक्शन अगर करा दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, प्लीज जीके का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बराबर रेफरेंस या कन्वर्जन में जरूरत पड़ेगी। एमाइड के का रिडक्शन करा दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो भी बनता है प्राइमरी एमाइन RCH2NH2। एमाइड के रिडक्शन से भी क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन। फिर H पार्ट, ऑक्साइन, जो हमने एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेमिन के रिएक्शन से एल्डिहाइड कीटोन से बनते हैं ऑक्साइन। ऑक्साइन का भी रिडक्शन करा दें, या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें LaH, चाहे H2PT,
चाहे NaC2H5OH सोडियम एथेनॉल ले लें, ऑक्जाइम के भी रिडक्शन से बनता है प्राइमरी एमाइन। ऑक्जाइम के भी रिडक्शन से क्या बनता है? प्राइमरी एमाइन। नेक्स्ट लिख ले, ऑक्जाइम के भी रिडक्शन से क्या बनता है? प्राइमरी एमाइन। फिर हमने इमीन पढ़ा था, सिर्फ बेसिस, सब रिएक्शन, ये सब नाम कहा है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। इसलिए बोला जाता है कि आप वो चाहो तो प्लेलिस्ट जो भी रेडी है लेयर कीटोन का, आप उसमें से भी देख सकते हो कि ये क्या होता है, ऑक्जाइम क्या है, ठीक है सर, ठीक है, इमीन क्या होते हैं। तो मेरे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम मेंशन है, ठीक है, और वो फालतू रिएक्शन नहीं, वो एनसीईआरटी वाले रिएक्शन है जिसमें 2,4-DNP टेस्ट लिखवाया गया था उनके, ठीक है, उनमें से सेलेक्टिव कंपाउंड यहाँ लिखे जा रहे हैं जिनके रिडक्शन से एमाइन बनते हैं। तो फिर इमीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमीन का रिडक्शन, RCH डबल बॉन्ड NH, इमीन का भी रिडक्शन करा दें। और ये कोई नेम रिएक्शन है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड से, NaBH3Cl, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड से रिडक्शन करा दें तो इमीन के रिडक्शन से ही बनेगा एमाइन। इमीन के रिडक्शन से क्या बनेगा? अमाइन। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बोर्च रिडक्शन। नोट कर ले इसको, बोर्च रिडक्शन। स्पेसिफिक ये रिएजेंट जब यूज करेंगे तब, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड जो इमीन का, ठीक है, स्पेसिफिकली किसके लिए? वो इमीन के रिडक्शन के लिए अमाइन में, इमीन से अमाइन, इमीन से क्या बनाता है? वो अमाइन, इमीन को एमाइन में रिड्यूस करता है, बोर्च रिडक्शन। हाँ, इस इमीन का रिडक्शन हम जे और भी मेथड से करा सकते हैं। इमीन का रिडक्शन हम ये नहीं बस, लेकिन ये स्पेसिफिक है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड स्पेसिफिक है किसके रिडक्शन के लिए? इमीन से अमाइन में। और इस प्रोसेस को, ठीक है, बोर्च रिडक्शन तो नाम हो गया, ओवरऑल प्रोसेस को रिडक्टिव अमीनेशन भी बोलते हैं। लेकिन कम से कम बोर्च को दिमाग में रखिए कि बोर्च रिडक्शन क्या होता है, नाम पूछा जाता है। कई बार तो ऐसा ही हुआ कि भाई रिएक्शन दे दिया कि ये रिएक्शन है, इसका नाम क्या है? आप देखिए मेंस में, नीट में तो इस टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं, मैच द कॉलम वाले में भी आता है इस टाइप से। रिडक्टिव अमीनेशन मतलब रिड्यूस करा के कोई अमाइन बनाया गया, किसी चीज को रिड्यूस करा के अमाइन बनाया गया। RCH डबल बॉन्ड NH का रिडक्शन हम H2PT से करा सकते हैं, सोडियम एथेनॉल से भी करा सकते हैं, तो भी अमाइन बन जाएगा। लेकिन बोर्च कब? जब हम ये रिएजेंट सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड यूज करेंगे तब। ये थे कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस, ठीक है, इसको पढ़िए। इससे पहले लेकिन मैंने कहा सीक्वेंस में पढ़िए जरूर प्रिपरेशन, जिसमें हमने इनिशियल लेक्चर में हमने उसका अमाइन का डेफिनेशन और आइसोमेरिज्म और साथ में नॉमेनक्लेचर में देखा था। आप प्रिपरेशन मेथड, आप नेक्स्ट क्लासेस क्या बात करेंगे? रिएक्शंस ऑफ अमाइन की, ठीक है। अमाइन के केमिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शन में ही पढ़ाए जाएंगे, जरूर देखिएगा। चीज़ों को सीक्वेंस में कर दिया जाएगा, आपके लिए सुविधाजनक हो। नोट करिए, कोई डाउट है तो उस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं। थैंक यू।